नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेकी में स्वागत है। ये आप व्हाट्सएप ग्रुप देख रहे हैं। मैंने सुबह कॉल दिया था इक्विटी कैश मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी के और करेंसी का कॉल्स दिए थे, जिसके अंदर टीसीएस, टाटा मोटर्स, अंबुजा सीमेंट सारे अचीव्ड हो गए, हिट हो गए थे कॉल्स, यानी कि जो टारगेट थे वो अचीव थे। उसके बाद इन्फोसिस मेरे ख्याल से अचीव नहीं हो पाया और विप्रो बाउंड रेंज में था और ये मैंने चेक भी नहीं किया। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने सुबह में लेवल्स दे दिए थे कि अगर 32,500 ब्रेक करता है तो नीचे एक साइड आप जाएं, अदरवाइज जो है 32,100 ब्रेक करता है तो आप लोग जो है 32,100 मिल सकता है। अगर 32,500 ब्रेक करता है तो ये हुआ नहीं पुट के साइड में, ठीक। अगर 32,700 ब्रेक करता है तो ये 33,100 और 32,900 मिल सकता है, कॉल में जाए। ये मैंने तो लेवल्स दे दी थे। इसके बाद मैंने एक कॉल्स दिया सुबह 9:26 पे, मैंने कॉल 9:24 पे कॉल दे दिया 32,700 का सी लेने के लिए। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा हमेशा 30 से 40 पॉइंट का होता है, ज़्यादा नहीं होता। टारगेट मैंने दिया 32,500, 32,20, 530 का टारगेट दिया था मैंने, जबकि मेरे कॉल जो है 500 650 तक के चले गए थे, ठीक है ना। तो मेरा तीनों टारगेट हिट हो गया। उसके बाद जो है कॉल्स आके जिसने भी कैरी किया था, मैंने कैरी करने के लिए बोला था उनको कि आप कैरी करें 20 पॉइंट रिवाइज़ करके, जितना भी आपको मिल रहा है तो 20 पॉइंट को रिवाइज़ करते करते कैरी करें, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद मैंने सेकेंड कॉल दिया 20 पॉइंट का, मैंने स्टॉप लॉस रिवाइज़ करवाया था लोगों से। फिर उसके बाद हाँ देखिए, मैंने ये सेकंड कॉल दिया लोगों को 32,900 का पीई। स्टॉप लॉस मैंने 450 बोला था, कॉल था 475 का, ठीक है ना। 15 का 25 का मैंने स्टॉप लॉस दिया था और 520 और 535 अचीव हो गया। ये 574 तक चला गया था, यानी कि मेरे दो टारगेट थे, इस दो टारगेट से आगे चला गया था, ठीक है ना। तो मैंने बोल दिया था लोगों से कि भैया ज़्यादा बड़े प्रॉफिट के लालच में ना रहे हैं, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते लगाते चलें, ठीक है ना। स्टॉप मिल रहा है तो आप लोग निकले, ठीक है दोस्तों। तो हमारा लगभग जो है एक 9:35 पे इस स्टार्ट किए थे मार्केट के अंदर एंट्री, 9:24 पे और 10-14 पे, यानी कि 50 मिनट में प्रॉफिट बुक करके लोगों ने निकल लिया मार्केट के अंदर से, जो हमारे यहाँ पर ग्रुप के अंदर थे, ठीक है दोस्तों। तो जो भी प्रॉफिट हुआ होगा जिनको अच्छा है। और उसके बाद जो कॉल्स दिए थे उस कॉल्स में भी आप लोग देख सकते हैं, इक्विटी कैश में भी। और फिर ये फ्री ऑफ कॉस्ट था सब कुछ, जो मैंने कॉल दिया था, डायरेक्शन दिया था। फिर मैंने एक कॉल दिया था यूएसडी आईएनआर करेंसी के लिए। तो करेंसी के लिए जब मैंने कॉल दिया था 74.75 के 74.75 रुपीज़ के लिए कॉल दिया था, 0.0225 पे एंट्री करनी थी और ये एंट्री का लेवल है। और स्टॉप लॉस मैंने इतना दिया हुआ था और टारगेट मैंने पहला टारगेट ये दिया हुआ था, 50 लॉट का था लेने के लिए। फिर उसके बाद जो पहला टारगेट हिट हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 9.75 दिया था वो भी हिट हो गया। फिर उसके बाद मैंने थर्ड टारगेट दिया, ये भी हिट हो गया। फिर उसके बाद जो है मैंने कह दिया कि आप भैया अपने हिसाब से आप रिस्क ले सकते हो। तो फिर उसके बाद मैंने टारगेट लास्ट दिया था 14.75, जबकि मार्केट 1750 तक हाईएस्ट गया था करेंसी का, ठीक है ना, 0.017। तो जिसने भी यहाँ पर अच्छा खासा स्टॉप लॉस मेंटेन करके और मेरी बातों से चला, वो करेंसी में भी आज, करेंसी को हम अगर इनटू करें तो करेंसी में भी जिस बंदे ने 50 लॉट किया है और मैंने सिर्फ जोड़ा है अपना, जो मैंने 10.75 उनको हाईएस्ट टारगेट दिया था, उस हाईएस्ट टारगेट से 4200 रुपये। अगर जिसने भी 14 तक होल्ड किया था, 0.1485 तक और 18-16 तक, तो उनको टारगेट करीबन नहीं तो 10,000 रुपये तक का प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। और ये भी जनाब थे आज लॉस में, तो इनको भी आज थोड़ा करेंसी में ट्रेडिंग करवा दिया मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मंडे में क्या ट्रेड बनता है निफ्टी बैंक के अंदर और निफ्टी 50 के अंदर। मंडे में हम क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, गॉट इट। देखिए, तो व्हाट्सएप पे आपने देख लिया कि मैंने रेंज पहले मार्केट के दे दी, तो यही रेंज सेम टू सेम मंडे के लिए निकल के आ रहा है, ठीक। इसके ऊपर जाए ही तो ही कुछ करना है आप लोगों को, अदरवाइज़ ये मार्केट नहीं होता। ये देखिए, ये लेबल्स होते हैं, ठीक है ना। ये लेबल्स कैसे बनते हैं, तो ये एनएससी की वेबसाइट पे जो डाटा आता है, डाटा के हिसाब से लेबल बनता है। मैं हमेशा हर एक वीडियो में यही कहता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो ये लेबल्स हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से नीचे का जो लेवल है एकदम 32,450, ठीक है ना। वैसे 32,500 का है, लेकिन 450 थोड़ा बहुत 50 8 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है ना। ऊपर का जो लेवल है मैंने दोस्तों को दिया था कि भैया 32,800 के ऊपर रहे तो आपको कॉल में रहना है, अदरवाइज़ नहीं रहना, ठीक है ना। 32,600 तोड़ देता है तो आपको कॉल में बिल्कुल नहीं रहना। तो ऊपर का लेवल 32,800, फिर उसके बाद ऊपर का लेवल जो है 33,100 का है। यानी कि अब सोचिए यहाँ पर कुछ रेंज निकल के आ रहा है। हम ये लेवल्स आप नोट कर लेंगे। एजुकेशन पर्पस वीडियो आप अपने हिसाब से नोट करना करिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। और व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी में अकाउंट खोलना है, आस्था हो गया, जीरोधा हो गया और अपस्टॉक हो गया, आप खोल सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज जो वॉच करते हैं उनके पास तो अकाउंट होता है। देखिए कि अगर 32,450 तोड़ता है, ठीक है ना, लेवल और सस्टेन करता है, तो फिर 32,300 और 32,100 आना पक्का है, जो कि आज नहीं हो पाया क्योंकि आज तोड़ा ही नहीं लेवल। आज खाली अप डाउन सस्टेन नहीं रहा। और ऊपर 32,600 ऊपर जाता है, 32,800 तोड़ देता है। तो अब 32,900 800 तोड़ता, 650 तोड़ता है, 700 तोड़ता है, तो 33,100 पे लेवल है, ठीक है ना। 33,100 रजिस्टेंस का काम करेगा। ये टूटता है तो फिर 33,500 आ सकता है अचानक से ही, ठीक। तो ऊपर का ये हाईएस्ट इतना जा सकता है एट द मंडे। इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, 250-300 पॉइंट की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, जैसे आज मार्केट का चला है। और नीचे का हम 32,100 और 32,300 एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड में। ये है निफ्टी बैंक का, ठीक। और इसके बाद हम चलते हैं निफ्टी 50। देखिए भाई निफ्टी 50 तो गजब का ट्रेड रहा इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा गजब का ट्रेड रहा निफ्टी 50 के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे मार्केट सीधा डाउन, खुलते ही डाउन नीचे की तरफ भागता है, फिर मार्केट थोड़ा बहुत सस्टेन करता है, फिर मतलब सस्टेन नहीं कर पाता, दोनों तरफ प्रॉफिट रहता है निफ्टी 50 के अंदर। और मैंने लेवल्स पहले दिया था कि कहाँ पर शॉर्ट करना, कहाँ पर आपको उठाना है माल और कहाँ पर फेंक फाक देना है, ठीक है ना। तो मैंने रेंज तो व्हाट्सएप पे दे दिया था। अब मंडे के लिए क्या रेंज होगा, तो देखिए ऊपर का सपोर्ट है 14,900 का सपोर्ट है, ये पहले से 14,950 का सपोर्ट है मेरी तरफ से, ठीक। इसे टूटता है तो 15,100 आना पक्का है, 15,100 पे सपोर्ट लेगा। और अगर ये टूटता है फिर दोबारा ऊपर जाने का चांसेस है 15,200 300, ठीक है ना। पर इतना मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नीचे का जो है 14,750, ठीक है ना, ये रेंज है। अगर ये टूटता है 14,700 पे रुकेगा मार्केट, 50 पॉइंट पे रुकेगा। अगर ये टूटता है तो फिर दोबारा 14,600 और 14,500 आपको दिखेगा, ठीक। और फिर दोबारा अगर इन दोनों के बीच में रहता है मार्केट, 950 और 800 750 के बीच में, तो मार्केट कुछ इस तरीके से ट्रेड करेगा। ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ये एनएसई के ऊपर डाटा आता है, डाटा आप लोग खुद देख लीजिए। डेटा के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट की क्या रेंज रहने वाली है। तो ये रेंज आपकी निकल के आ रही है। ऊपर का मैं आपको रेंज 3 रेंज है, मैं आपको बता देता हूँ। 14,750 नीचे की रेंज है, बीच की रेंज है 14,850 और ऊपर की रेंज है 14,950, ठीक है ना। इन रेंज के बीच में मार्केट रहता है, तो आपको दोनों तरफ से ट्रेडिंग लेनी है, अप और डाउन दोनों तरफ से, एक तरफा नहीं खेलना। अगर आप एक तरफा खेलते हैं, सोचते हैं कि अब मार्केट यहाँ से डाउन जा रहा है और यहीं से आप खरीद लेते हैं, तो मार्केट यहाँ से अब भी गया है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। कैंडल को भी ध्यान में रखेंगे। और कैंडल कैसे पता चलता है, जब आप एनएसई की वेबसाइट पर डाटा को एनालिसिस करते हैं, ठीक है दोस्तों। और कुछ भी पूछना है 9811719514 पे व्हाट्सएप कर दीजिए। स्टॉक्स के रिलेटेड बारे में पूछना है, इक्विटी के बारे में, इक्विटी से पूछना है, या फिर बैंक ऑप्शन से पूछना है, करेंसी से पूछना है, किसी भी हेल्प के लिए अवेलेबल है। नोट फॉर 20x7, ठीक है ना। दिन का 1-2 घंटे में अवेलेबल रहता हूँ, ठीक। तो आप लोग हमेशा कभी भी मैसेज या कॉल ना करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और मदद चाहिए भाई की तो मदद लें। मैंने ये अवेयरनेस प्रोग्राम इसलिए चलाया है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अभी चल रहा है। जो बंदा पेड लेना चाहता है उसके लिए पेड भी है, जो फ्री में करना चाहता है ट्रेडिंग उसके लिए फ्री भी गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए, धन्यवाद।